लाइव अपडेट में पश्चिम एशिया से आई इस बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान के 1000 ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने का दावा किया है और पहले 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए जाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइटर जेट्स ने 700 से ज्यादा उड़ानें भरी, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल समेत 9 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। दूसरी ओर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह रही कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की कथित मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद सत्ता को लेकर हलचल तेज हो गई है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन समेत 3 सदस्यीय अस्थायी समिति बनाई गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने संकेत दिए हैं कि 1-2 दिन में नए सुप्रीम लीडर का चयन हो सकता है और मीडिया रिपोर्ट्स में मुज्तबा खामेनेई का नाम प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। तेहरान समेत 10 बड़े शहरों में हमलों से 200 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों घायल होने की खबर है, जिसमें एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से भारी जनहानि की आशंका जताई जा रही है। ये जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट का रूप लेती दिख रही है। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा और फैलता दिख रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल समेत कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूएई के दुबई शहर में पाम होटल एंड रिसोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नए नेतृत्व की ओर से बातचीत के संकेत मिले हैं और वे जल्द संवाद कर सकते हैं। आज भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 1 बजे पीट हेगसेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जॉनी केन भी मौजूद रहेंगे और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जानकारी देंगे। इधर बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प हुई। तनाव बढ़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। करीब 10,000 भारतीय ईरान में, 40,000 से अधिक इजराइल में और लाखों खाड़ी देशों में रह रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में खाली कराने की चेतावनी दी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया। यूनाइटेड किंगडम ने भी साइप्रस स्थित अपने सैन्य अड्डे पर संदिग्ध ड्रोन हमले की पुष्टि की है, जिससे क्षेत्रीय संकट और गहरा गया है। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गहराने लगा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की प्रमुख ट्रेडिंग कंपनी इटोचू कॉरपोरेशन ने कहा है कि खाड़ी देशों से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की उसकी शिपमेंट प्रभावित हो रही है, क्योंकि ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के हमलों के बाद कई अहम बंदरगाहों पर संचालन बाधित हुआ है। कंपनी ने चेतावनी दी कि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 30% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जो ईरान के नियंत्रण वाले क्षेत्र के पास स्थित है। ऐसे में यदि यहां तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ेगा। इस बीच अल जजीरा को दिए विशेष इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी ने कहा कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मृत्यु के बाद 1 या 2 दिन में नए सर्वोच्च नेता का चयन किया जा सकता है और तब तक अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था काम करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के हमले आत्मरक्षा और अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए कदम हैं। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने पुष्टि की है कि ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में उसके ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये कार्रवाई खामेनेई की हत्या के प्रतिशोध में की गई, जबकि आईडीएफ ने स्पष्ट कहा कि वो किसी भी सशस्त्र समूह को इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देगा। इन घटनाओं ने संकेत दे दिया है कि संघर्ष अब बहुदेशीय रूप ले चुका है, जहां प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई शक्तियां शामिल हो रही हैं। ऊर्जा आपूर्ति मार्गों, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक बाजारों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट का संकट अब भयावह मानवीय त्रासदी में बदलता दिख रहा है।
तेहरान में देर रात लड़ाकू विमानों की गूंज और जोरदार धमाकों ने दहशत फैला दी। पूर्वी और पश्चिमी ईरान से भी विस्फोटों की खबरें आ रही हैं और आरोप है कि हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार नीलोफर स्क्वायर इलाके में हुए हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई इमारतें ढह गईं और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन भड़क उठे, जिनमें 20 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हुए। राजधानी में हजारों लोग संसद और विदेशी दूतावासों के पास जमा होकर अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगा रहे हैं। हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। उधर ईरानी चैनल प्रेस टीवी ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिनके शव वापस भेजे गए। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि रोकी गई मिसाइल के मलबे से एक विदेशी जहाज में आग लग गई, जिसमें एक एशियाई श्रमिक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ संयुक्त बयान जारी कर ईरानी हमलों की निंदा की है। लगातार फैलते इस संघर्ष ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध अब सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, सांप्रदायिक भावनाओं और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, जहां हर नए धमाके के साथ हालात और विस्फोटक होते जा रहे क्षेत्रीय तनाव अब खुली बहुपक्षीय टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगियों बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को संप्रभु क्षेत्रों पर अंधाधुंध और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, ये कहते हुए कि इन हमलों ने नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे को खतरे में डाला है तथा आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की है। इसी बीच ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर कथित इजरायली हमले में लगभग 180 बच्चियों की मौत का दावा किया, जिसने मानवीय संकट की आशंकाओं को और गहरा कर दिया। उधर इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के हदाहिया, बेका और दक्षिणी इलाकों से रॉकेट दागे, जिनमें हाइफा की ओर 6 रॉकेट शामिल बताए जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने चेतावनी दी है कि वो पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार और व्यापक कार्रवाई कर रहा है और उत्तरी इजराइल के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इजरायली पक्ष का आरोप है कि ईरानी संरक्षण में काम करने वाला यह संगठन क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह ने इसे खामेनेई की हत्या के प्रतिशोध से जोड़ा है। कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने ओमान के मध्यस्थों के जरिए वॉशिंगटन से संपर्क साधने की कोशिश की है। साथ ही द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने ऑपरेशन हैरीज रोर के बीच निलंबित परमाणु वार्ता फिर शुरू करने का अनुरोध किया है। युद्ध और वार्ता के समानांतर चलने की इस स्थिति ने संकेत दिया है कि एक तरफ सैन्य कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, तो दूसरी ओर बैक चैनल डिप्लोमेसी भी सक्रिय है, जिससे साफ है कि आने वाले दिन तय करेंगे कि क्षेत्र और व्यापक विश्व व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट का यह टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने आधिकारिक रूप से जंग में कूदते हुए उत्तरी इजराइल के शहर हाइफा पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी ली है। नवंबर 2024 के सीज फायर के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे और इजरायली मीडिया आउटलेट N12 के अनुसार हाइफा इलाके में कम से कम 6 सीधे हमले दर्ज किए गए। लेबनान की जमीन से शुरू हुए इन ऑपरेशनों ने संघर्ष को द्विसीमाई से बहुसीमाई बना दिया है, जबकि इजराइल ने स्पष्ट किया है कि उसकी लड़ाई लेबनानी सरकार से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने लेबनान के भीतर व्यापक हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिन्हें नॉर्थ की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया जा रहा है। दूसरी ओर ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की कथित मौत के बाद अंतरिम लीडरशिप काउंसिल की पहली बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति मासूद पेजेशकियन, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई और गार्जियन काउंसिल के सदस्य अयातुल्ला अली। तो ये संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से निकलकर वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन सकता है। हाइफा पर हमले और लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक ने यह स्पष्ट कर दिया है
कि अब प्रॉक्सी वॉर और डायरेक्ट एंगेजमेंट की रेखाएं धुंधली हो चुकी हैं। आने वाले 48 घंटे निर्णायक माने जा रहे हैं। क्या यूरोपीय शक्तियों की सक्रियता और संभावित कूटनीतिक पहल हालात को थाम पाएगी, या फिर यह जंग एक व्यापक बहुदेशीय टकराव में बदल जाएगी? फिलहाल हर नया बयान और हर नया धमाका इस संकट को और विस्फोटक बना रहा है और पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं।